नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उस महान लेखक की कहानी जिनकी कलम से निकले शब्दों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने साहित्य, संगीत, शिक्षा और कला के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। ये कहानी है महान कवि, लेखक और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको ठाकुर परिवार में हुआ था। उनका परिवार बंगाल के सबसे शिक्षित और सांस्कृतिक परिवारों में से एक था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक और समाज सुधारक थे। टैगोर का बचपन सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। उन्हें बचपन से ही प्रकृति, संगीत और साहित्य से गहरा लगाव था। वे अक्सर घर के बगीचे में बैठकर प्रकृति को निहारते थे और अपने विचारों को शब्दों में बदलते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, क्योंकि उन्हें पारंपरिक स्कूल का वातावरण पसंद नहीं था। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों की कल्पना शक्ति और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दे, न कि केवल उन्हें किताबों के ज्ञान तक सीमित रखे। युवावस्था में वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और वापस भारत लौट आए। वापस आने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान साहित्य और समाज के कार्यों की ओर लगाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में हजारों कविताएं, लगभग 2000 से अधिक गीत, अनेक कहानियां और कई उपन्यास लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतांजलि, गोरा, घृबैर और चोखेरबाली जैसी अमर कृतियां शामिल हैं। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि उनमें समाज, मानवता, प्रेम, महिलाओं की स्थिति, स्वतंत्रता और व्यक्ति की पहचान जैसे गहरे विषयों को उठाया गया था। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। साल 1913 रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष बना। उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने। उस समय यह उपलब्धि भारत के लिए गर्व का क्षण थी। लेकिन टैगोर केवल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक नहीं थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के दुख और समस्याओं को गहराई से महसूस करते थे। वर्ष 1919 में हुई जलियांवाला बाग मैसेकर्स की दुखद घटना से वे बहुत आहत हुए और विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यह उनके साहस और देश प्रेम का बड़ा उदाहरण था। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान भी अद्भुत रहा। उन्होंने शांति निकेतन में एक ऐसे विद्यालय की शुरुआत की जहां प्रकृति के बीच स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जाती थी। आगे चलकर यही संस्था विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रूप में प्रसिद्ध हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। दुनिया के इतिहास में ये एक अनोखी बात है कि एक ही लेखक की रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान बनी। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्वतंत्र सोच और करुणा होती है। उन्होंने हमेशा प्रेम, शांति और मानवता का संदेश दिया। उनकी सोच सीमाओं और देशों से परे थी। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी रचनाएं और विचार आज भी जीवित हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से मानवता की बात करता है, तो कहीं ना कहीं टैगोर की विचारधारा की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा कलाकार केवल शब्द नहीं लिखता, बल्कि समाज की सोच को नई दिशा देता है। उनकी कलम ने यह साबित किया कि विचारों की शक्ति किसी भी सीमा से बड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही महान लेखकों की जीवन यात्राओं को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।